ये घटना क्या हुई? इसमें एक छोटी सी बात समझनी है। न रोषा न सरोषा चित्त, फिर चित्त में कोई कैकेयी के लिए रोष नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, आवेश नहीं रहा। मां कुछ सन्निपात जैसा हो गया हो, मां जैसे निश्चेष्ट हो गई हो, जैसे निष्प्राण हो गई हो। अब उनकी काया में कोई स्पंदन न रहा हो, एकदम शव जैसा उनका शरीर बन गया। एक विचार करते हुए कि क्या कैकेयी ने इतना कठोर निर्णय लिया, तो इसके मूल में क्या जगत के कल्याण की कोई कामना छुपी है? क्या विश्व के मंगल्य का कोई विचार कैकेयी को आया है? क्या निसंदेह कैकेयी कोई बड़े कार्य कराना चाहती है राम से? लीजिए राम की मां की बात सुनो, वो क्या कहती है। अगर मां की सम्मति है तो राम फिर देर मत लगा, जा वन में निकल जा। जो पित मात कहे बन जाना, अगर तेरे पिता के साथ मां की भी सम्मति है, मां की संस्तुति है, मां का भी ऐसा ही संकल्प है, तो कानन सत अवध समाना। तो अगर तेरी मां ने ऐसा आदेश दिया है तो ये 100 अयोध्याओं के बराबर कोई आदेश है। कैकेयी तुझे वन में नहीं भेज रही है, तेरे मंगल और कल्याण की कोई महागाथा लिख रही है। कैकेयी कोई बड़ा हस्ताक्षर कर दिया उसने, कोई बड़ी अयोध्या में तुझे कैकेयी भेज रही है। और सच है, राम का रामत्व, राम की भगवत्ता, राम का दैवत्व, राम का ईश्वरत्व, राम की विराटता, राम की करुणा, राम का प्रयोजन और उसकी पूर्ति पर जैसे मां कैकेयी ने हस्ताक्षर लिख दिए हों। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं कि कोई स्त्री अपना नाम कैकेयी अभी तक नहीं रख पाई। भाई या तो सुमित्रा नाम मिलता है या कौशल्या मिलता है, कैकेयी नाम तो नहीं है। माने का भले कलंकित करें लोग मुझे इस नाम को, लेकिन मेरे नाम के कलंकित होने से घर घर में राम राम तो बोलेंगे लोग, मेरे बेटे राम को तो जान जाएंगे। निशाचरों के आतंक से धरा तो मुक्त होगी। मेरा राम वन में जाएगा तो पता तो लगे ऋषियों को कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। नारायण इस नर के वेश में घूमता है, इसलिए वो गौरवान्वित हुई बैठी हैं, आनंदित हुई बैठी हैं कि भले ही मैं कलंकित हो गई। इतिहास में किसी को तो दोष लगता ही है, भले ही मेरे माथे पे मड़ दिया गया हो, और वो बहुत हर्षित होकर बैठी हैं। ये कह रही हैं कि इन देवताओं को कोई और नहीं सूझा, इन देवताओं के लोक कल्याण, इन देवताओं को एक ही बात सूझी कि लोक कल्याण, लोकोद्धार के लिए अगर कोई सहायक बन सकती है तो उसका नाम कैकेयी है। धन्यवाद देवताओं को देती है। ये पुरुषार्थी कर पाते हैं ऐसा। राम का जब विवाह हुआ तो 15 के से थे और ये 5 वर्ष और लीला हुई, तो 15 5 20 साल के हो गए समझो राम। वो 6 की थी और 6 में 5 और जोड़ो 11। वैसे वो 12 वर्षीय नित्य सिद्धा। सीता तो सदैव 12 वर्षीय ही दिखती है। और वो मार्ग में खड़ी हो गई। स्वतः ही वस्त्र ऐसे राजसी त्याग कर और तापसनी तपस्वनी वेश बनाकर वो मार्ग में खड़े। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में तो कितना समझाया गया है राम के द्वारा। कंटक पथ, भीषण पथ, दुर्गम वो चट्टाने हैं, सिंह की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, हिंसक पशु, कंकड़ियां,
कभी वर्षा का न थमना, तेज धूप में झुलसना, ठंड में ठिठुरना, पत्ते और पल्लवों के बिछौने पे रात बिताना। मेरा तो व्रत है, मैं तो घर बनाऊंगा नहीं, मैं तो फूस की कुटीर में रहूंगा, मैं तो संग्रह करूंगा नहीं। बीन बटोर कर फल जो हाथ लग जाएंगे उनसे ही तो निर्वहन करना है मैंने। ना ना ना, ये कष्ट मैं नहीं देख सकता। और मैं तो जानता हूं राम के मन में अचानक एक बात आई। उन्होंने कहा कि कभी गर्जन हो मेघ का अधिक तो किस ढंग से आप मेरा उत्तरी ये कसकर पकड़ लेती है, मेरे पीतांबर को आप छोड़ते नहीं है। नहीं, आप नहीं जाएंगे। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, अब मेरा धर्म मुझसे न छीने। आप धर्मावतार हैं, धर्म के लिए प्रकट हुए। मेरे अधिकार, मेरा धर्म, मेरे अच्छे उचित अवसर, मेरी उन सारी संभावनाओं को, जिन संभावनाओं में मुझे अपने जीवन को सार्थक करना है, उन्हें न छीने दे मुझसे। आप उदार हैं, आप किसी का भाग्य छीन नहीं सकते। आप मेरा भाग्य न छीने, मेरे सेवा न छीने, मेरे अधिकार न छीने, मेरे धर्म को बाधित न करें। एक और बात कह दी उन्होंने, जिससे राम ने कहा चलो। उन्होंने कहा मैं जानती हूं कि आप नर नहीं है, नारायण हैं, आप नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है, काले नरसिंह मनोभिरामम। हे देव, आप स्वयं परमात्मा हैं, तो आपकी जो लीला होगी उस लीला के दर्शन करने के लिए हमको तो ले चलो। उस लीला में हम दर्शन तो करें, मुनियों के, संतों के, आचार्यों के। लीला सहचरी हम बनेंगे। पत्नी मनोरमाम देही मरुवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। हे देव, मैं कभी आपके आगे नहीं चली हूं, अवसर दो कि अब मैं आगे चलूंगी और आपके मार्ग के कंटक कांटे सीता चुनेगी, कंकड़ियां मैं चुनूंगी, मैं सूखे फल लाऊंगी, महुआ बीन बटोर कर दूर्वा का रस निकालूंगी, सेवा में हमें लेके चलिए। सीता ने एक ऐसी बात कह दी, अचानक याद आ गया नारायण को, बात तो ठीक कह रही है। अब पता क्या बता दिया सीता ने? बिलखती अयोध्या, अनाथ अयोध्या, सुमंत रथ में बैठा कर कुछ दूर तक पार, तमसा तीर तक गए, निषाद से भेंट हुई। केवट की गाथा है हमारा। अड़ियल भगत मिल जाते हैं कभी कभी रास्ते में, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। उतारूंगा पार बाद में। तो राम ने कहा पहले क्या करना है? बोले मैं पार उतरना चाहता हूं, तुझे बाद में पार उतारूंगा, पहले मैं तो उतर जाऊं पार। प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणाए। तुलसी बाबा कहते पहली बार राम को हंसी आ गई। एक ऐसा भी पात्र चाहिए जो गंभीर मुद्रा को थोड़ा सहज करे। राम को स्मित हास्य दे दिया, विहसे करुणाए। देखा है कौन है? ये एक बार पैर छूने के लिए आया था, आपने भगा दिया था इसको जब आप लक्ष्मी थी और ये शेषनाग था। आज ये तो पैर धोएगा ही। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। मैं पहले पार जाऊंगा और अकेला नहीं, पूरे कुल को साथ लेकर फिर तुझे पार उतारूंगा। बड़ी सुंदर सी गाथाएं। मुझे क्षमा करिए, केवट जैसा प्रसंग है हम लोगों के लिए कई दिन चाहिए केवट के लिए।
एक दिन में केवट हमारे बस का नहीं है। उसका प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आस्था, प्रेम और पूर्व की उसकी गाथा, ऐसा अड़ियल भक्त नहीं देखा कि बीच मझधार में लेके और दाएं बाएं चलाता। लक्ष्मण ने टोका, भाई हम किनारे पे पहुंच के फिर बीच में आ जाते। जब हमको किनारा आ तो गया, उतार पार, तो फिर बीच में ले आता है। बोले महाराज ये नदी की धार का मुझे ही पता है। रुष्ट हो गए लक्ष्मण। उन्होंने कहा जब बिल्कुल हम किनारे पर पहुंच जाते तो फिर बीच में ले आता है, जल्दी पार उतार। तो पता है क्या कहता है, ये भी तो ऐसे ही करते हैं, जीव किनारे पे आता है फिर बीच में ले आते हैं उसे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। हे संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते करतर भिक्षा तरतर वासा तदपि न मुंचति आशा पाशा भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि पार नहीं उतारता, इधर उधर घुमाता रहता है, ये पार नहीं उतारेगा। अच्छा कई बार तो लगता है पार उतर गए फिर बीच में ले आता है। मार्कंडे को लगा कि ये क्या हुआ, नारद को लगा ये हुआ क्या, हम तो लगभग पार ही पहुंच गए थे, हम तो किनारे ही लग गए थे, फिर से एक और जन्म, फिर से एक और लीला। लक्ष्मण ने कहा अब ऐसा नहीं करना, लगभग हम किनारे पर पहुंच गए, अब हमें तू पार कर। आप कल्पना कर सकते हैं जो सबको पार लगाता है उससे राम लखन पार उतरने की याचना कर रहा है कि उस पार ले चल। मन की बात सोची, मन में आया कुछ दे दे इसे। चूंकि एक मुद्रिका कई ने आदेशित करके रहने देते, कई का इतना कठिन आदेश था, इसे नहीं उतारेगा पहले रख इसको। अब वो मुद्रिका सामान्य थी नहीं। अच्छा मुद्रिका वो ज्येष्ठा में थी और ये अनामिका है, ये कनिष्ठ का है, ये तर्जनी है और ये बीच की क्या है, ज्येष्ठा। इसमें राम की मुद्रिका, राम की अंगूठी। मां का बड़ा आदेश कठिन, इसे नहीं उतारेगा। अब राम को तो पता है, पता नहीं क्या लीला होगी इस अंगूठी के द्वारा, नहीं उतारते। अमोघ शक्तियां उस मुद्रिका में छिपी हुई थी, अमोघ शक्तियां। सारे रहस्यों के उद्घाटन, जैव जगत जगन्नाथ के संबंधों का अनावरण करने वाली विद्या उस मुद्रिका में समाहित थी। उस मुद्रिका में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने जैसी दिव्यता। माने का कुछ नहीं होगा, ये अंगूठे पहन के जाएगा। अब मां का आदेश है तो नहीं उतारते। लेकिन इतने दयालु हैं राम, राम इतने कृपालु हैं। ये राम जानते हैं कि ये अंगूठी कितनी, ये मुद्रिका ये कितनी सामर्थ्यवान है, पर उनकी उदारता तो देखो, उतार के केवट को देना चाहते हैं। क्षमा कीजिए उसकी सीता की मुद्रिका, मुझे क्षमा कर। वो जो सीता की मुद्रिका थी वो यहां ज्येष्ठा, मध्यमा, एक अंगूठी मात्र जो राम की ही थी।
वो राम मुद्रिका जिसमें इतनी सामर्थ्य है, उसको भी जब उतारने लगी सीता जी तो माँ ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं ये नहीं उतारे। तो ऐसे राम ने इशारा किया, सीता जी ने मुद्रिका दे दी। कितने उदार हैं राम और सीता। पिए ही की सिए ज्ञान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। वह राम की मुद्रिका सीता जी के पास थी, उतार कर राम जी के हाथ में दे दी। मना कर दिया केवट ने, अभी तो नहीं लूंगा, जब लौट के आओगे जो मन में आए दे देना। नाथ आज में कहा न पावा, मिटा दोष दुख दारुण दाम। आप कल्पना कर सकते हैं वो मुद्रिका राम ने पूरे वनवास काल में संभाल कर रखी, उस सीता को वापस नहीं दी उन्होंने। वही मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को पकड़ाई थी, जो प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलध लांग गई अचरज नहीं।